चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि हम एक जगह का वेरिएबल को दूसरे जगह के वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एक के बदले दूसरे को यूज करके और दूसरे का वैल्यू को पहले निकालेंगे। तो कैसे, चलो कंफ्यूज मत हो, वीडियो के साथ बने रहो, बहुत मजा आएगा लीनियर इक्वेशन का मैथ सीखने और बनाने में। तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो इसे एज यूजुअल जिस तरीके से मैं मैथ बनाना सिखाता हूं और स्टार्ट करता हूं, गिवन डेटा है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसे 3 माइनस वाई। तो नाउ पुट द, हम इसे वैल्यू मान लेते हैं फिलहाल इसका, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। जो दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम जो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई निकाला है इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। चलो तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम जैसे ही x का वैल्यू को पुट करेंगे 4 इंटू 3 माइनस वाई हो जाएगा, x की जगह पर x गायब हो गया, अब माइनस 3y इज इक्वल टू 26। अब मेरा मैथ पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा इक्वेशन जो है वो y में चेंज हो गया। देखो यहाँ पे x है ही नहीं, यानी कि y का वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 4 3 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 26। देयरफॉर 12 माइनस 7y इज इक्वल टू 26। देयरफॉर माइनस 7y इज इक्वल टू 26 माइनस 12, therefore माइनस 7y इज इक्वल टू, इसे अगर सॉल्व किया जाए 14, therefore y इज इक्वल टू 14 बाई माइनस 7 यानी कि माइनस 2। तो y इज इक्वल टू कितना, इजीली मेरा वैल्यू निकल गया माइनस 2। अब इस y का वैल्यू को अगर हम यहाँ जो x इज इक्वल टू निकाले थे 3 माइनस वाई यहाँ पे पुट करें तो क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब है कि गिवन x प्लस वाई से जो हमने निकाला इसे मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। कंसेप्ट क्लियर, मतलब आगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो जैसे ही y का वैल्यू निकल जाता है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, यही तो था इक्वेशन 1। तो इज इक्वल टू 3 माइनस y का वैल्यू माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 2 यानी 5। तो जरा ध्यान से देखो तो x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। आंसर क्लियर, कितना इजी मैथ है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का काम हमारा हो जाता है खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हम एज यूजुअल इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा से। गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले और यहाँ पे हम लोग x माइनस 3 बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 को इक्वेशन 2 मान ले, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहां हम x का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, बन जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 6 हो जाएगा मेरा एलसीएम, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 इंटू 3 प्लस वाई और प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 6 प्लस 2y प्लस
3y इक्वल टू ये 6 बाई से हमको उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देयरफॉर इस 6 को जब उधर ले जाएंगे तो 5y इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी कि 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू जब निकालेंगे 30/5 यानी 6 निकल जाएगा। तो y हमारा निकल गया 6। अब सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस y यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। ये मेरा सॉल्यूशन है, आंसर है। समझ में आ रहा ना? लग रहा ना कि लीनियर इक्वेशन बहुत इजी है? एकदम लगेगा। जुड़े रहो तुम मैथ्स ट्यूटर के साथ, तुम्हें एक एक मैथ इजी लगने लगेगा। हर मैथ का कंसेप्ट तुम खुद से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले गिवन डेटा ले लेंगे अपना। गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 2x इक्वल टू 0 माइनस 3y यानी माइनस 3y। फिर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, माइनस 3y/2। तो इसे हम लिख देते हैं, ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो है मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इस x का वैल्यू को पुट करना चाहिए। क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 3y/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। चलो इसे सॉल्व किया जाए तो माइनस 9y/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर इसे हम अगर 2 एलसीएम ले ले, माइनस 9y प्लस 8y इज इक्वल टू 5। अगर इसको सॉल्व कर ले ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस y और 2 बाई से होकर चला जाएगा 5 टू जा 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू इस माइनस को भी ले जाएंगे तो माइनस 10। y निकल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू है माइनस 3y/2 यानी माइनस 3 इंटू माइनस 10/2 यानी माइनस 30 प्लस 30 में बदल गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो 15। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10 और यही है हमारा आंसर। गॉट इट? समझ में आया? इस एक्सरसाइज का हर एक मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीका से जरूरत पड़ने पर सॉल्व करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3 भी तुम खुद से बनाओ। जहां प्रॉब्लम हो वहां तुम मुझसे कमेंट में पूछो। फिर भी अगला वीडियो में तुम्हें इससे आगे का सारा मैथ का सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल जाएगा। बने रहो मैथ्स ट्यूटर के साथ। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इस चैनल में मैथ को सिखाया जाता है। मैं सुब्रतो सर। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का मार्क्स बढ़ाने का केवल एकमात्र उपाय है मैथ का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हर एक क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना। तो उम्मीद करता हूं कि अपना प्रैक्टिस को जारी रखोगे और खूब बढ़िया नंबर लाओगे। तब तक के लिए बाय।